नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, रंगनाथ भगवान की जय। आप सभी को आज हरिवासर व्रत है, उसकी बहुत बहुत बधाई। ये सम्मत 282 का एकादशी का अंतिम व्रत है। उसके बाद नया संवत्सर 283 रौद्र नामक संवत्सर लग जाएगा। आप सबको इन्हीं कामनाओं के साथ कि नूतन वर्ष संवत्सर आपके लिए शुभ रहे। और आज जो एकादशी है उसी पे चर्चा करेंगे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पाप का अर्थ है कि अधर्म या बुरे कार्य, और मोचनी का अर्थ है मुक्ति पाना। तो पाप मोचनी एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। यह व्रत व्यक्ति की उसको उसके सभी पापों से मुक्त करके उसके लिए मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से अतिशुभ फलों की प्राप्ति होती है। और साथ में ये भी बताना चाहिए कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत लिया और हम पापों से मुक्त हो गए। पाप मोचनी का तात्पर्य है कि जीवन में हमने ऐसे कार्य नहीं करने जो बाद में हमारे लिए हानिकारक हो। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का षोडशोपचार पूजन, भगवान का विधि पूर्वक से स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भी पूजन करें, भगवान को नूतन वस्त्र धारण कराएं और भगवान को सुंदर चंदन का लेप करते हुए भगवान को कर्पूर आरती, श्रृंगार आरती और तत्पश्चात भगवान को भांति भांति के फलों का भोग, फूलों की माला चढ़ा करके भगवान का श्रृंगार करें। और तत्पश्चात इस एकादशी की व्रत की कथा सुने। दिन भर व्यर्थ की वार्तालाप से बचें। भगवान का अष्टाक्षर द्वादशाक्षर जो मंत्र है उन मंत्रों का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें। और उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, कमल नेत्र स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, गीता का पाठ, एकादशी की कथा, इनको जरूर सुने। और समय हो तो उसमें भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण का प्रत्येक एकादशी में बड़ा महत्व है। और तत्पश्चात द्वादशी में, जैसे कि आज 15 मार्च 2026 को पाप मोचनी एकादशी है, कल 16 मार्च को सूर्योदय से लेकर के 9:30 बजे के बीच, क्योंकि द्वादशी कल 9:30 बजे तक है, उस बीच आप एकादशी का पारण भी कर सकते हैं। उसी बीच में सूर्योदय से लेकर के आपकी 9:30 बजे तक। और ये व्रत की विधि हुई। अब हम कथा पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस कथा का, पाप मोचनी कथा का वृत्तांत सुनाता हूँ। कि भविष्य पुराण की कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि राजा मानधाता ने एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि हे प्रभु, यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है वह उससे कैसे मुक्त पाता है, कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई। वो कथा क्या है? राजा ऋषि कह रहे हैं कि हे राजन, कि प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में पूरी तरह से लीन थे। वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, नियम व्रत का पालन करने वाले थे। इसी वन में एक दिन मंजुघोषा नाम की अप्सरा की दृष्टि ऋषि पर पड़ी। वह उन पर मोहित हो गई, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु तो प्रयत्न करने लगी। कहते हैं उसी समय वहां से कामदेव भी जा रहे थे। इस क्रम में उन्होंने भी उस अप्सरा की मदद करी और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए सहायता करने लगे। और अप्सरा अपने प्रयत्न में सफल हुई। ऋषि वासना के प्रति आकर्षित हो गए। उनका जो तप था वो छूट गया और काम के वश में होकर के ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण गमन करने लगे। कहते हैं 57,000 वर्ष तक उन्होंने उस
अप्सरा के साथ रमण किया, सहवास किया। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागृत हुई तो एहसास हुआ कि वह तो शिव की तपस्या से विरक्त हो चुके हैं। तब उन्हें उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आ गया कि तुमने मेरी तपस्या भंग की है, और उसका दोषी जान करके उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम पिचासनी बन जाओ, पिचास योनि में जाओ। श्राप से दुखी होकर के वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। मेधावी ऋषि बड़े तपी थे। वो तब अप्सरा को कहते हैं कि हे देवी, विधि पूर्वक अगर तुम चैत्र कृष्ण एकादशी का, पाप मोचन एकादशी का व्रत करोगे तो तुम इस पिचास योनि से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं लोमस ऋषि ने भी घर में जा करके जब अपने पिता से ये कथा सुनी, बताया, पूरा वृतांत बताया, तो वो भी कहते हैं कि पिता भी कहते हैं कि तुम भी तो इस पाप में भागी हो। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया, अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके पाप नष्ट हो गए। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिचास योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ, जिसके बाद वह अप्सरा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। और इस प्रकार से उन दोनों को, ऋषि को भी और अप्सरा को भी, पाप से मुक्ति मिल गई। कथा का सार है कि पाप कर्म से बचें, अशुभ कर्म से बचें, बुरे कर्म से बचें, और क्योंकि कर्म की गति घूम करके वापस आती है, ये बड़ी निराली है। हमने जो कर्म किए हैं उसका फल भोगे बिना मुक्ति असंभव है। और भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में भी कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पूर्णाय पापाय परपीडनम। हम जो भी कर्म करोगे उन कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। हमको सबसे बड़े परोपकार, दूसरे का भला सोचना चाहिए, तभी जाकर के हमारे जप तप और दान सफल होते हैं। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, वो भगवान की भक्ति में बाधक होते हैं। इसलिए किसी का बुरा न सोचें, उस व्रत का तभी फल प्राप्त होता है। और साथ में कलयुग में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन ही व्रत का सबसे बड़ा माहात्म्य है। हम व्रत कर रहे हैं लेकिन बुरा सोच रहे हैं तो उस व्रत का कोई औचित्य नहीं रहता है। व्रत में अपने मन, कर्म, वचन, अपने आहार व्यवहार में भी शुद्धता रखें, तभी जाकर के हमें उस व्रत का फल प्राप्त होता है। आइए हम भगवान के दिव्य दर्शनों के साथ इस साल की अंतिम एकादशी का व्रत करें, और नूतन वर्ष में जो 19 तारीख से जो नया संवत्सर आ रहा है उसमें ये संकल्प लें कि हम हमेशा ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिले और भगवान के नाम की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो, सनातन धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसमें जहाँ कहीं भी सनातन संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने से लेकर के अपने बच्चों को भी उसमें सम्मिलित करें, तभी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बची रहेगी। और उसमें हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे तो उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। आइए हम सब मिल करके इस दिव्य कथा के साथ, भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शनों के साथ उनके दर्शन के करें और पुण्य के भागी बने। आइए आप सबको एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।